राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे रिसेंटली, नेहा फुल होम टूर नहीं कराया तूने, कब कराएगी? चलिए आज कराती हूँ। ये मेन डोर है जो साइड में अभी जहाँ शू रैक रखा था उस तरफ से ना हाउस हेल्प का घर है, पर मैंने किसी हाउस हेल्प को नहीं रखा है, उसमें मेरा सारा सामान है। ये मेन डोर है, जो बगल में आपने डोर देखा वो किचन का डोर है। जब हाउस हेल्प हम रखते हैं तो इसी डोर से उनका आना जाना होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। मैंने अपने घर में मैरून और ऑफ वाइट कर्टेन लगाए हैं। मुझे मैरून कर्टेन बहुत पसंद है, कारण एक तो पॉजिटिविटी आती है इनसे, दूसरा हमारे जो सरकारी घर होते हैं उनकी वॉल्स हमेशा ऑफ वाइट ही होती है तो उस पर उभर के आते हैं। इसलिए ये जो कर्टेन है ना मेरे कम से कम 13-14 साल पुराने और आज भी बिल्कुल नए हैं। मैंने इतने अच्छे से इन्हें मैनेज किया है। जब मैंने इन्हें स्टिच कराया था 2010 में, शायद मैंने इन्हें स्टिच कराया था 2011 में आई थिंक, तो मैंने 26 कर्टेन एक साइज के सिलवाए थे 7 फीट के, ये सोचकर कि घर की विंडो पे भी मैं सेम साइज के कर्टेन लगाऊंगी। तो बस वही फॉर्मूला चला आ रहा है। तब से लेके अब तक मैंने कोई दूसरा खर्चा कर्टेन्स में नहीं किया हुआ है, यही कर्टेन्स में लगाती हुई आ रही हूँ। अब ये है जी कॉरिडोर, मतलब ये हमारा घर का एंट्रेंस है। छोटा सा कॉरिडोर है जहाँ पर एक टेबल है, उस पर कुछ इंडोर प्लांट्स मैंने रखे हैं। ये मेरी बेटी की बनाई गई पेंटिंग्स हैं। हम अपने घर में मैक्सिमम चीज़ें अपने हाथों से बनाई हुई लगाते हैं, बाहर की चीज़ें हम बहुत कम लगाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने बच्चों की बनाई गई पेंटिंग्स को फ्रेम करा के लगाइए। आपके बच्चों को पॉजिटिविटी भी मिलेगी, प्लस उन्हें बूस्ट मिलेगा, वो कुछ करना चाहेंगे लाइफ में। आपको जब आप अपने बच्चों को कोई भी छोटा सा भी चीज़ फ्रेम करा के लगाएंगे ना, तो जब बच्चे देखेंगे और उनके कोई फ्रेंड आएंगे वो उनको भी दिखाएंगे कि देखो मेरी मम्मा ने मेरी बनाई गई पेंटिंग या मेरा बनाया गया कोई कुछ भी चीज़ फ्रेम करा के लगाई है। इसलिए आप ये ट्रिक जरूर फॉलो करें। ये आ गया मेरा लिविंग रूम। एंट्रेंस में जो वॉल थी उस पर कुछ पिक्चर्स लगाए हुए हैं मैंने, हस्बैंड का, मेरा, बच्चों का एक, और ये लिविंग रूम को मैंने ऐसे रखा है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो घर है इसमें सारा सामान सरकारी है हमारा। इसमें बस सेंटर टेबल है, टीवी वगैरह हमारा है, फ्रिज हमारा है, लेकिन जो फर्नीचर है जैसे कि सोफ़ा है, बेड है और ये टीवी कैबिनेट है, ये सब गवर्नमेंट का होता है। तो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में फर्नीचर वगैरह मिलता ही है, हमें अलग से नहीं मिला हुआ, सभी को मिलता है। अब ये जो काले वाले पिड्ढे हैं ये भी मेरे हैं। अब ये बुद्धा वाली बड़ी पेंटिंग के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। इसे मैंने कई साल पहले ऑनलाइन लिया था। ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, और ऐसी चीज़ें घर में होनी चाहिए। हवा का झोंका जब आता है और जब ऐसी चीज़ें बजती है ना, घंटी वगैरह, तो बड़ी पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा होता है। और मैंने एक और चीज़ सुनी है कि हमेशा गृहिणी को पायल पहन के रहना चाहिए, उसके घुंघरों की जो खनक होती है उससे घर में लक्ष्मी जी आती हैं। अब मुझे नहीं पता है कि ये बात सच है कि झूठ है। मैं तो नहीं पहन पाती क्योंकि मुझे तो इरिटेशन होती है उस छम छम से। मैं पहन भी लूँगी तो बिना घुंघरू की पहनूंगी। ठीक है जी। अब बालकनी दिखा दी मैंने आपको, अवाकाडो का प्लांट था उसमें, जामुन का था। अब हम आ गए अंदर। ये है मेरा फ्रिज वाला एरिया, डाइनिंग एरिया। ठीक है जी। ये मैंने ऐसे रखा, माइक्रोवेव मैंने ऐसे रखा है, उधर मंदिर लगाया हुआ है। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मंदिर और फ्रिज एक जगह नहीं रखते। भाई मजबूरी है, कहाँ रखें, घर में और जगह ही नहीं है, फ्रिज किचन में आएगा नहीं और कहीं स्पेस है नहीं, इसलिए यहीं पे रखा है। डाइनिंग टेबल पे कुछ अचार है, कुछ स्नैक्स है कि कोई आ जाए तो उन्हें सर्व कर दे, जूस हैं बच्चों के, जो ये होते हैं ना चिली फ्लेक्स वगैरह, ये मिर्च मसाले, ये सब रखे हुए हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमारी फैमिली पिक्चर्स हैं। ये कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। तो वैसे कुल मिलाकर ये घर बहुत छोटा है, 2 BHK अपार्टमेंट है, स्पेस इशू इसमें है। आप देख सकते हैं मेरे किचन में किस तरीके से सामान मैंने रखा हुआ है। तो जिन लोगों को मेरा किचन अब गंदा लगेगा, इग्नोर द मैस। आप बस ये देखें कि मैं अपना होम टूर करा रही हूँ, घर की साफ सफाई पे ध्यान ना दें आप। ठीक है। अभी लंच बनेगा, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, 12:30 हो चुका है। तो यहाँ पर ये किचन है मेरा, मैं इस तरीके से रखती हूँ। ओपन किचन है, मॉड्यूलर किचन के नाम पर ड्रॉर्स दी गई हैं, लेकिन उनमें जो अरेंजमेंट्स हैं नीचे वो अच्छे नहीं हैं। लाइक उनमें सामान आता ही नहीं है, हर जगह प्लेट्स कॉर्नर दिया हुआ है। अब प्लेट कितनी रखेंगे, इसलिए वो यूज़फुल नहीं है सारा सामान, इसलिए बाहर ही रखना पड़ता है। और जो ऊपर शीशा देख रहे हैं आप, इसी से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। इन दोनों फोटो में से बता सकते हैं कि ये कौन कौन से बच्चे हैं मेरे, ईशू है कि गोलू है। ठीक है जी। यहाँ पर इस तरीके से हमने ये फ्रेम्स लगा रखे हैं। ये विंड चाइम है जो इस तरह से मैंने लगाया है। और घर में जगह की कमी है तो यहाँ पर हमने रखा है वॉशिंग मशीन। और मैं किसी के भी घर में चली जाऊँ, सभी के घर में वॉशिंग मशीन यहीं रखा हुआ है। ये आ गया बच्चों वाला कमरा। अब एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं नेहा तेरा घर बहुत गंदा है, तो मैं पहले ही बता दूं मेरे घर में कोई हाउस हेल्प नहीं आता। आप सभी जानते हैं मैं बिजनेस वूमेन हूँ, बिजनेस करती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, आपके साथ डेली रूटीन शेयर करती हूँ, प्लस बाहर के अंदर के घर के सारे काम खुद करती हूँ बिना किसी हेल्प के। अब ये पिक्चर्स बताना ये किस किस की है। जो भी फोटोस आप देख रहे हैं आपके लिए वहीं पर एक क्वेश्चन है कि ये
पिक्चर किसकी है। ये मेरी बेटी की बनाई गई पेंटिंग्स है जो हमने घर में लगा रखी है। इस घर में एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस घर में नहीं सभी घरों में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ लगाई हुई हैं, ताकि वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छी ठंडी हवा आती है। लेकिन ये है कि विशाखापट्टनम हवा कम, पोल्यूशन ज़्यादा आता है, इसलिए बंदी रखनी पड़ती है। वो फोटो भी बताना वो किसकी है। ये देखिए, एक ही रूम में 2 बड़े बड़े साइज की विंडो है, लेकिन खोल नहीं सकते। अगर आपने खोला 10 मिनट आप विंडो के सामने खड़े हो जाओ, एकदम आपका मुंह ऐसा हो जाएगा जैसे आप शुगर मिल से होके आए हो, इतना काला आपका मुंह हो जाएगा, इतनी डस्ट आती है। तो ये दोनों बच्चों के बेड हैं यहाँ पर। आप चलते हैं इस तरफ। ये है दूसरा वॉशरूम जिसमें हम कभी नहीं जाते, ये ऐसे ही नाम मात्र के लिए है, बंदी पड़ा रहता है। बालकनी है वो बहुत खतरनाक वाली बालकनी है, उसमें जाने में तो बहुत डर लगता है, चक्कर आ जाते हैं, ऐसी है वो। ये आ गया हमारा मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसमें दूसरी तरफ झाड़ू भी नहीं लगती। मुझे कैसे टेढ़ा टेढ़ा होकर झाड़ू लगानी पड़ती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। कपड़े धोने के बाद इस तरीके से कपड़े किसके घर में पड़े होते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मैंने अभी कपड़े उतारे हैं क्योंकि दूसरा लोड सुखाऊंगी। बस यहीं तक था वीडियो। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।